दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा चैनल इंग्लिश एक मजबूरी, जिसमें हमारा जो टॉपिक हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, हमारे इस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स में इससे पहले भी मैं आपको कुछ सिखा चुका हूं। अक्सर ज्यादातर लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम कैन को कुड में बदलें या कुड को कुड हैव में बदलें। आज मैं आपको यही डिफरेंस समझाने वाला हूं। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपको कभी कैन कुड या कुड हैव में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि कैन का यूज मैं आपको कल भी समझा चुका हूं कि कैन सकता है, सकते हैं, सकती है। जैसे मैं उसे यहां बुला सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में मैं उसे यहां बुला सकता हूं, हम लिख देते हैं आई कैन कॉल हिम। और कैन के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, इसलिए हमने कॉल लिखा। तो हम सकता है, सकते हैं, सकती है, अगर ऐसे कुछ शब्द बोल रहे हैं तो हम कैन का यूज कर देते हैं। जैसे ये बच्चे यहां नहीं खेल सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ये बच्चे यहां नहीं खेल सकते हैं, तो दीज चिल्ड्रन can not play here. These children cannot play here. अगर आप चाहें तो can not को can't लिख सकते हैं शॉर्ट में कि these children can't play here। तो अब पता लग गया होगा कि सकते हैं शब्द अगर लिखा है तो समझ लीजिए कि हमें जो है can का ही यूज करना है, और can के साथ हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब बात आती है कि आखिर हम कुड का कब यूज करते हैं। कुड कैन का ही पास्ट रूप है, लेकिन डिफरेंस क्या है कुड में। हम कुड का यूज जब करते हैं तो इसका यूज होता है सका, सके, सकी। जैसे वह मेरी मदद नहीं कर सका, तो सका बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई बीती हुई बातें बता रहे हैं। और जो हम ये बीती हुई बातें बताते हैं इसी के लिए ही सकता है की जगह सका शब्द बोल देते हैं कि वह मेरी मदद नहीं कर सका। तो हमने सेंटेंस बना दिया कि ही could not help me। इसका मतलब सका शब्द के लिए हम could का यूज कर देते हैं। जैसे वो आज भी तैरना नहीं सीख सका, तो क्या बोलना चाहिए बच्चों, वो आज भी तैरना नहीं सीख सका। He could not learn swimming, और आज भी के लिए still, तो he could not learn swimming still। इसका मतलब हम सका शब्द के लिए could का यूज कर देते हैं, जबकि हम सकता है बोलते हैं कि तुम तैरना सीख सकते हो, you can learn swimming, तो can बोल दिया। तुम तैरना सीख नहीं सके तो you could not learn swimming। अब can और could का अंतर समझ में आ गया होगा कि सकता है और ये है सका। उसके बाद अब बारी आती है कि आखिर कुड के साथ हैव कब लगता है। ये भी कैन का ही एक पास्ट रूप है, बस अंतर इतना है कि कैन सकता है, सकते हैं, सकती है ऐसे शब्दों के लिए बोलते हैं, कुड सका, सके, सकी शब्द के लिए बोलते हैं। जबकि इसका एक और पास्ट रूप आता है जिसमें हम कुड हैव का यूज करते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं सकता है, सकता था, सकते थे, सकती थी। अब देखो तीनों को मिक्स कर देते एक साथ। तुम उसकी मदद कर सकते हो, क्या बोलना चाहिए हमें, तुम उसकी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प हिम। ये हो गया तुम उसकी मदद कर सकते हो, कैन आ गया। अब हम कुड को भी जोड़ देते हैं। लेकिन तुम उसकी मदद नहीं कर सके, लेकिन के लिए हमने बट जोड़ दिया। तुम उसकी मदद नहीं कर सके, तो अब सका, सके आ गया, तो कुड लिख दो, क्योंकि हम बीती भी बात कर रहे हैं। इसका मतलब जब जरूरत रही होगी मदद करने की तब मदद नहीं करी। तुम उसकी मदद नहीं कर सके, यू कुड नॉट हेल्प हिम। ये हो गया तुम उसकी मदद नहीं कर सके, तो पता चल गया सकता है के लिए, सका के लिए कुड। अब तीसरा इसी में और जोड़ देते हैं, तुम उसकी मदद कर सकते थे। अब हम इसको आगे बोल रहे हैं, जबकि तुम उसकी मदद कर सकते थे, तो अब सकता था, सकते थे बोला, तो अब कुड हैव का यूज कर देते हैं। जबकि तुम उसकी मदद कर सकते थे, जबकि के लिए हमने वाई लिख दिया, और तुम उसकी मदद कर सकते थे तो हमने लिख दिया यू कुड हैव। बस अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। डिफरेंस ये है कि कैन और कुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जहां भी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड आता है वहां हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हम कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यू कुड हैव हेल्प
हिम। तो अब देखो तीनों मैंने एक ही सेंटेंस में आपको सिखा दिया कि तुम उसकी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प हिम। तुम उसकी मदद नहीं कर सके तो यू कुड नॉट हेल्प हिम। तुम उसकी मदद कर सकते थे तो यू कुड हैव, लेकिन कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया हेल्प। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज आपने तीनों का डिफरेंस समझा होगा, जिसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन रहा होगा। इसी तरह से आप देखते रहिए मेरा चैनल इंग्लिश एक मजबूरी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल फिर से अपलोड करने वाला हूं, कल हमारा मॉडल्स का ये जो टॉपिक है ये फाइनल हो जाएगा। मुझे एक मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने अगला एक टास्क दिया हुआ है कि सर मुझे इस चीज को समझाना है, तो अभी वो मैं अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहूंगा सॉरी कल नहीं हो सकता, कल मुझे अपना मॉडल का टॉपिक पूरा करना है, परसों जरूर मैं आपके उस टॉपिक को समझाऊंगा। इसलिए सब्सक्राइबर्स प्लीज देखिए मेरा चैनल। थैंक यू।